एक बात लो, देखो अगर सवाल मैंने आपको फार्मूला बेस बताया है ना, जो ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था, एस आई बराबर मतलब सलाह का बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। मैंने इस फार्मूला पे आराम से आपको डिटेल से बताया था, ये बात आराम से समझ लेगा ना। पहले समझा रहे थे फिर बता रहे, मैंने ये फार्मूला दिया था आपको मूलधन गुणे दर गुणे समय बाई 100। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ, बात नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे इस फार्मूला में इस वाले फार्मूला से भी लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसको हम ट्रिक्स कैसे लगाएंगे, जैसे अगर किसी सवाल में देखिए मान लीजिए कोई भी सवाल दिया, अगर उसने मूलधन दिया हो, मूलधन का मतलब आपको मैंने बताया क्या होता है, जो उसका पैसा स्टार्टिंग वाला जो पैसा है उसके पास जो पैसा है उसको हम बोलेंगे मूलधन। अगर सवाल में मूलधन दिया मूलधन तो हमेशा ट्रिक में समझना उसके बटे में कितना रखेंगे 100 रखेंगे। ट्रिक पहले समझ लो क्या रखेंगे 100। अगर मूलधन दिया तो बटे में क्या रखेंगे 100। अब यही बात सर अगर मान लीजिए अगर हमें क्या दे दिया हो, ब्याज दे दिया हो, ब्याज है ना, ब्याज भी तो देगा। अगर मान लीजिए उसमें ब्याज दिया हो तो जो ब्याज दिया था उसके बटे में हम उसको देते हैं, जैसे सवाल बेस कर ट्रिक। देखिए इसके जैसे सवाल सकते हैं तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ सवाल देंगे तब तुम समझ में आएगा, है ना। चलिए पहले सवाल देखो फिर ट्रिक से हम बताते हैं, है ना। चलो क्या क्वेश्चन पे क्या है, मूलधन कितना दिया है 6000 दिया है, पी कितना दिया है 6000 दिया है, मूलधन कितना दिया है 6000, और इसके बाद क्या दिया है, दर कितना दिया है 8% दिया है, टाइम कितना दिया है 21 मंथ, ठीक है 21 मंथ, सही 21 मंथ। तो हमसे ऐसा ही पूछ रहा है भाई क्या होगा। देखिए एक तो आप चाहो तो फार्मूला से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो मैं इसको ट्रिक्स में कैसे बताऊंगा आराम से समझिएगा। देखिए जब सवाल मैंने बोला ना, जब सवाल में मूलधन देगा मूलधन तो समझ जाना बटन कितना रहेगा 100 रहेगा। तो मूलधन दिया है ना, तो देखो 6000 कर लो, बटन कितना कर लोगे 100 कर लो, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब यहाँ पर समझो 21 बार दिया, हमने बताया हमेशा एसआई में अगर मान देगा तो उसको कितने चेंज करेंगे, साल में 365 मान रहेगा तो क्या होगा 12 से भाग देंगे, दिन रहेगा तो कितने से भाग देंगे 365, है ना। तो 21 देखो 21 से गुणा कर लो, गुणे कितना हो जाएगा 8। अच्छा ये मान है ना, तो इसको साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से क्या कर देंगे, नहीं समझे। देखो ट्रिक का मतलब है जो रूल है रूल के हिसाब से 12 से भाग देना पड़ेगा ना, क्योंकि 21 माह को हमें साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग देना पड़ेगा। कोई दिक्कत वही अब क्या उसमें ट्रिक का तो बतिया तो वही होगी, और क्या ट्रिक का मतलब थोड़ी ना है कुछ नहीं करना, वही चीज़ है बस फार्मूला को ऐसे रखें कि ऐसे कार्य का फॉलो करें, बात तो वही होगी। अरे मैथ का मतलब ट्रिक का मतलब नहीं, अब तुम ही बताओ जैसे 11 माह देगा तुम कहोगे सर जी ट्रिक में 11 माह के हम साल में ना कन्वर्ट करें, मैं ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता, जो रूल है रूल के हिसाब से करना ही पड़ेगा ना। वही चीज़ है इसको काट दो, लेकिन उससे जल्दी लगेगी सौ। देखो 0 से 0 काट दोगे, 12 में से कितना हो जाएगा 7, 8 में से कितना हो जाएगा 40 गुणे 21 गुणा कर लो तो हो जाएगा 4, है ना, 4 गुणे 840। नेक्स्ट समझिएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 27,000 रुपये है ना, आराम से देखो डायरेक्ट करें पूरा नहीं लिखेंगे, हमें कितना दिया, अच्छा चलो इसे कर रहे हैं, पी बराबर कितना दिया है 27,000 दिया है, पी कितना दिया है 27 दिया है। अच्छा दर कितना दिया है, दर कितना दिया है 14 से, और टाइम कितना दिया है 8 माह दिया है। चलिए 8 माह दिया है। अब आराम से देखो इसको करोगे, हमसे एसआई पूछा होगा है ना, एसआई कितना होगा, इसको चाहो फार्मूला करो या फिर ट्रिक पे, मैं ट्रिक से बता देता हूँ। चलो 27
27,000 हो गया। मैंने बताया ये मूलधन है जी, क्योंकि उसका पैसा है। जब मूलधन दिया रहेगा तो बटे कितना लिखेंगे 100, याद रखना 100 कर देंगे। इसके बाद गुणा कर देंगे, गुणा 14 से 42 42 इस 44 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर इसको फ्रैक्शन में तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, 44 बटे में 3 को फ्रैक्शन में तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं कितना, लेकिन ऐसे भी कट जाएगा, कोई 3 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। गुणे 8 मान लिया है तो 8 बटे कितना कर लो 12, कोई दिक्कत समस्या है बताओ, कोई समस्या नहीं है। या इसके बटे में 100 भी करके चाहो तो ब्रेक कर सकते हो, लेकिन क्या मतलब ठीक है ना। अब इसके बाद 2 0 2 0 कट जाएगा। अब इसके बाद 9 3 27, एक 0 बचा है हो जाएगा। अब इसके बाद देखो और काटो, इसको काट दे नहीं, इसको छोटा कर लो ना, इसको कहाँ कर लो। एक काम करते हैं, देखो इसको 2 का 6 12 हो जाएगा, 11 चलो 44 ठीक है, 4 3 12 छोटा कर लो ना, बड़े वाले काटो ना, कहाँ छोटे वाले काटो, पूरा करने को सिंपल कर लो। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9 30 हो जाएगा, तो बचेगा ना 30 गुणे 11 गुणे 4। अच्छा इसका गुणा करें 30 गुणे कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। अब देखो सिंपल होगा थोड़ा, डायरेक्ट हुआ, देखो 8 त्रिक के 24, 2 रिमाइंडर बचेगा, 8 त्रिक के 24, 24 2 26 हो जाएगा, एक 0 बचा 26 कोई दिक्कत है तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। ट्रिक का मतलब ये नहीं बात कैलकुलेशन नहीं करना है, पर इस बारे में इतना भी मैथ्स हलवा नहीं हो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लिखो ना डिटेल में बताएं, फिर इसे बता देंगे दोनों सब बताएंगे ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या दिया पहले बोल दो। दिया साधारण ब्याज की दर पर 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में हो जाती है, यानी अच्छा एक शांत रहो, एकदम शांत रहो। क्वेश्चन में क्या किया, साधारण ब्याज की दर पर 12,000 की राशि है ना, 12,000 की राशि पर 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 15 ना, 15,000 हो जा रहा है। अच्छा क्यों अभी देखो यहाँ पर 2 धन दिया हमको, एक 12,000 दिया, एक 15,000 दिया। अच्छा अब बताओ 12,000 क्या है, मूल धन है कि मिश्र धन है उसके पास पैसा 12,000 होगा ना, फिर 5 साल में ब्याज दिया होगा, मतलब 5 साल ब्याज दिया तो 15,000 हो गया, यही ना क्वेश्चन में कह रहा है। तो सीधी बात हमसे पूछ रहा है भाई उसका तब ब्याज क्या रहा होगा, मतलब 12 से 5 साल में 15 हो गया, वो कितना ब्याज लगाया होगा उसका, वही हमसे पूछो। चलो इसको पहले डिटेल पढ़ाते हैं फिर बताते हैं। देखो सबसे पहले SI बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। देखिए सबसे ठीक है ना। अब मेरी बात समझ, देखिए हमसे SI तो पूछ ही रहा है, SI पूछ रहा है ना, अच्छा दर पूछ रहा है ठीक है। तो SI कहाँ दिया उसने भाई, SI कहाँ दिया 12,000। अच्छा एक मिनट, साधारण ब्याज की दर पर 12,000 की धनराशि, साधारण ब्याज की दर पर 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में 1200 हो जाती है ना, 15,000 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करिए। अच्छा ये बताओ, ये जो 12,000 है ये ब्याज है दिया है, साधारण ब्याज दिया है कि राशि दिया है, 15,000 SI पूछा है। मेरी बात करें सुनो, चलो तुम लोग आगे बात इस पे। अब तुम लोग बताओ 12,000 साधारण ब्याज है कि राशि है, 12,000 से मूलधन है, बताओ तुम लोग करो साधारण ब्याज दिया है भाई, क्वेश्चन में मूलधन है, राशि है उसका। साधारण ब्याज की दर से 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में 15,000 हो जाती है भाई, उसका साधारण ब्याज कहाँ दिया है, बोलता है कि साधारण ब्याज इतने रुपए है तो हो जाता है ना, वो धनराशि दिया है 12, साधारण ब्याज की दर से धनराशि इतना हो जाती है। नहीं समझ में आ रही बात, बताओ चलो सुनो, देखो ब्याज निकालेंगे ना, सुनो मेरी बात, 12,000 है उसका टोटल है ना,
12,000 उसकी रसिया है, उसमें से 15,000 हो जा रहा है ना? तो करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3,000 उसका क्या एसआई आ जाएगा, ठीक है ना? समझ रहे हो? एसआई तो यहाँ पर लिखेंगे 3,000, ठीक है ना? एसआई का स्थान लिखेंगे, समझो कोई बात नहीं, ऐसे मत लो भाई। इसके पास पैसा है 12,000, फिर 5 वर्ष में हो जा रहा है 15,000, तो एसआई कितना लिया होगा? 3,000 लिया होगा ना? तो हो जाएगा 3,000 गुणे मूलधन कितना है? 12,000 है टोटल, समझो 12,000 है, गुणे कितना हो जाएगा? 10 पूछ रहा है हमसे, दर ही में पूछ रहा है। समय कितना है? 5 है, बटन कितना हो जाएगा? तो कोई दिक्कत है तो बताओ, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसके बाद देखो और काटते हैं, ये 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, है ना? फिर इसको काट दो, 5 से काट सकते हैं ना? 5 से इसको काटो तो 6 बार कट जाएगा, तो 7 हो जाएगा, 12 बचे 7 हो जाएगा, तो आर कितना आ जाएगा? 5%, 5 हमारा हो जाएगा। नहीं समझ में? 5% मिला ले क्या है? हम मिला है कहाँ दिया है? देखा है उसमें क्या दिया है, ठीक है ना? कोई दिक्कत है बताओ, एक बार दोबारा समझा जाएगा, ठीक है? इसमें ऑप्शन में दिया है 8%, 7%, 6%, 5%। देखिए थी कहीं गलत कुछ है? 12,000 को हो गया जाए एसआई हमारा, देखो समझो तुम लोग भाई, एसआई क्यों साधारण है? वो तो धनराशि दिया है, उसकी पूरी धनराशि वही है। अगर क्वेश्चन में सुनो मेरी बात, अगर वो दे दिया होता 12 साधारण ब्याज लिख के, अगर वो 12,000 रुपये दे दिया होता ना, तो ये साधारण ब्याज होता। क्वेश्चनों में धनराशि सब लिखे लगे, समझा रहे समझो, ठीक है? सब देखो क्वेश्चन में दिया है धनराशि दिया है ना, धनराशि, धनराशि का मतलब उसके पास 12,000 रुपये था लिया हो, या उसके पास 12,000 रुपये है, बात समझ में आ रही है? और इसके बाद 5 वर्ष के बाद वो कितना हो जा रहा है? 15 हो जा रही है उसका कुल धन, 15,000 रुपये हो जा रहा है कुल धन। तो बेजवा कितना का मतलब 15,000 में से अगर 12,000 में घटा तो ब्याज नहीं मिल जाएगा? नहीं समझ में आ रही बात? तो मैंने यहाँ पर 12,000 सॉरी मैंने गलत कर दिया, तो यहाँ पर भी 15,000 इधर लिखोगे, ठीक है ना? मैंने गलत कर दिया, 15,000 में से 12,000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 3,000 नहीं आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा ना? अब 3,000 को मैं क्या एसआई मान लो भाई, यही तो ब्याज है। तो 3,000 को एसआई हो गया, मूलधन कितना हो गया? 12 हो गया, दर कितना हो जाएगा? दर हमसे पूछ रहा था, टाइम दिया ही 5 बटे में 100 कर देंगे, फिर 2 0 कट जाएगा, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, फिर 12 बचे 60, तो यहाँ पर 60, 5 से इसमें काट देंगे, 12 बचे 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये 12,000 में से 15,000 में से 12,000 घटेगा तो फिर भी 12,000 ही सही क्या लिखते तो का इतनी। अरे तो मूलधन तो पहले आना, मूलधनवा तो नहीं ना, सब ओकरे पास जो धन है मूलधन तो वही ना है, क्या दिक्कत है बताओ? अभी नहीं समझ में आएगा तो ये इंश्योर हो जाएगा।